नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का दीप पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी सेमेस्टर 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और ये जो ज्योग्राफी का सेमेस्टर 6 है, इसमें पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, कोर 14 है ना, जिसका नाम है रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, है ना। हिंदी में बोलेंगे प्रादेशिक विकास एवं योजना, है ना, या नियोजन कह सकते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाले हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो प्रीवियस वीडियोस थे आपने देखे होंगे, इसके पहले जो कोर 13 हुई है, पेपर 1 की परीक्षा हो चुकी है, उसका भी वीडियोस मैंने डाला था। और आगे आने वाले जो पेपर्स हैं DSC 3, 4, उसका भी मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा, उसको अभी आप लोग देख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रादेशिक नियोजन को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र और इसके उपागमों की व्याख्या कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन शॉर्ट में 2021 में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। वह क्वेश्चन विधि के रूप में पूछा था और एक बार उपागम से क्वेश्चन पूछा हुआ 2021 में भी, वह भी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में था। तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन हो सकता है कि ये क्वेश्चन इस बार आपको पूछ दे, है ना। तो इसको इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको डाला है। तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए पेपर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वह है, ये को भी क्वेश्चन विद्यार्थी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रादेशिक नियोजन के सैद्धांतिक ढांचों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन 2023 में ऑलरेडी पूछा हुआ है, लेकिन उसमें भी ये चीज़ क्लियर नहीं किया था कि मैडाल का सिद्धांत पढ़ना था या पैरोक्स का, ये उसमें क्लियर किया हुआ नहीं था। हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन ये पूछे, फिर से रिपीट करे, है ना। रिपीट करेगा तो हो सकता है ये क्वेश्चन सेम दे दे और उसमें नाम मेंशन नहीं करे, या हो सकता है कि उसमें पैरोक्स का नाम लिख दे कि पैरोक्स का सिद्धांत का वर्णन करे, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। या फिर दोनों में से किसी एक विद्वान का, या हो सकता है किसी का नाम नहीं लिखे, कॉमन रूप से क्वेश्चन आपसे पूछ दे, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रदेश की अवधारणा एवं संकल्पनाओं का वर्णन कीजिए। देखिए छात्रगण, ये जो क्वेश्चन है वह 2023 में पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। ये इसलिए मैं रिपीटेड क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ, बिकॉज बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ही आ रहे हैं। एक क्वेश्चन था यहाँ पे और एक क्वेश्चन था, भारत में प्रादेशिक नियोजन का मूल्यांकन करें। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ, 2023 में भी पूछा हुआ, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके पहले जस्ट क्वेश्चन था एक, लेकिन इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। अगर आप तैयारी करना चाहते हो उसकी भी कर ले। भारत में प्रादेशिक योजना का मूल्यांकन करें, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है ना, 22 में भी पूछा हुआ है, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। 23 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, हो सकता है ये क्वेश्चन फिर से आपका रिपीटेड हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुस्तरीय योजनाओं का उल्लेख करें। मल्टी लेवल जो प्लानिंग होती है उसके बारे में चर्चा करना है आपको। ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, अब 2021 में नहीं पूछा, 22 में नहीं पूछा, 23 में नहीं पूछा। हो सकता है कि बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजी में भी ये क्वेश्चन लोग पढ़ते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपका पूछ दे। दीर्घ और लघु, है ना, प्रादेशिक योजना जो होते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा है अब तक। 2021, 22, 23 में नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है इस बार आपको पूछे ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन है, प्रादेशिक विकास की योजनाओं का उल्लेख करें, है ना। प्रादेशिक विकास की योजनाओं का उल्लेख करें। छात्रगण ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कभी कभी घुमा करके पूछा है, कृषि को ले लेगा कि प्रादेशिक विकास की योजनाओं में कृषि की भूमिका का उल्लेख करें। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ दिया, कृषि की भूमिका का उल्लेख करें। या हो सकता है क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, मैं रिपीट करता हूँ, प्रादेशिक विकास की योजनाओं में उद्योग की भूमिका का वर्णन करें। हो सकता है उद्योग पूछते, या हो सकता है बुनियादी ढांचा का वर्णन करें। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि कृषि की भूमिका आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, कृषि के बारे में लिख लोगे। इंडस्ट्री भी आप पढ़ चुके हैं, बुनियादी ढांचे जो मूलभूत चीजें हैं उनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो अगर 3 में से कोई एक भी दे दे, या हो सकता है 2 को जोड़ करके दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उम्मीद है कि इन तीनों में से कोई एक को जोड़ करके एक क्वेश्चन तो बनता है, यहाँ से होना चाहिए, है ना। मांगता है कि क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ से, लेकिन देखो होता है कि नहीं होता है, हम तो गेस ही कर सकते हैं। बाकी आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, ये मैं उम्मीद करता हूं, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, राष्ट्रीय स्तर योजना अथवा पंचवर्षीय योजना का उल्लेख करें। छात्रगण दोनों में से एक का तो होना ही चाहिए,
ठीक है, जो गेस क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, उनके अकॉर्डिंग लगता है कि दोनों में से कोई एक क्वेश्चन या तो स्थानीय स्तर योजना या पंचायती राज योजना, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन श्योरिटी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर उम्मीद लग रहा है कि पंचायती राज होना चाहिए। दोनों में से में कोई एक होगा, इसलिए दोनों को पढ़ ही लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। छात्रगण क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी तैयारी मैं आपको नहीं करने के लिए कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि 2021 में, 2022 में, 2023 में 3 बार लगातार ये क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं। झारखंड के लिए योजना, ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है, ठीक है, और उत्तरी पूर्वी भारत के लिए योजना, दोनों क्वेश्चन 2021 में भी पूछा हुआ है और 2022 में पूछा, 2023 में भी पूछा। तो उम्मीद नहीं करते कि 2024 में पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि रिपीट कर दे ये क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। लेकिन हम इसकी तैयारी करने के लिए सजेशन आपको नहीं देंगे। इतना जो इसके ऊपर के जो क्वेश्चन है उसकी तैयारी कीजिए, थोड़ा बहुत इसको भी देख लीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आने वाली परीक्षा के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना। और ये पीडीएफ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन हमको भी मिलेगा, तब मैं फिर आगे आपके लिए वीडियोस बना पाऊंगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।